तस्वीरों में जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, शायद इस पर आपको यकीन ना हो, लेकिन यह तस्वीरें बिल्कुल सच हैं, 100 आने सच। दरअसल इस दृश्य में आप देख पा रहे हैं कि एक ही मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद हैं। सिर्फ साथ बैठे ही नहीं हुए हैं, बल्कि आपस में बातें भी कर रहे हैं। तो इन दिनों जो बिहार की सियासत में सबसे बड़ी चर्चा है कि बिहार की सियासत के 3 बड़े धुर विरोधी एक मंच पर कैसे बैठ गए। तो चलिए हम आपको सारे सवालों के, सारे दुविधाओं का जवाब भी दे देते हैं। दरअसल यह मौका ही ऐसा था जहां पर सियासी मतभेदों को भुलाना ही पड़ता है, एक मंच पर आना ही पड़ता है और सभी शिष्टाचार का पालन भी करना पड़ता है। यह संबंधों का शिष्टाचार है, यह राजनीति का शिष्टाचार है, जिसे निभाना बेहद जरूरी भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरअसल चिराग पासवान द्वारा भेजे गए निमंत्रण पर आए थे। चूँकि रामविलास पासवान की आज 13वीं थी, तो उसके लिए इस कार्यक्रम में सबको शामिल होना था, यह न्योता उन्हें भी गया था। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो आए ही आए, एक ही समय पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का भी सामना हुआ और उसके बाद सबसे अधिक जो बिहार की सियासत में चर्चा है, वह चर्चा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के बीच चल रहे जंग की। तो इस सारे जंग को दरकिनार करते हुए शिष्टाचार के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। चिराग पासवान बड़े अदब से अपने पिता तुल्य नीतीश कुमार के पैर भी छूते हैं और फिर साथ बैठकर बातें भी करते हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में हजारों मीडिया के कैमरे और लोग बैठे हुए थे, इस दृश्य को देख रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी भी बैठे हुए हैं, जो अक्सर इन दिनों नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ते हैं। आप इस वीडियो में कई अन्य तरह के विजुअल्स भी देख सकते हैं कि कैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी बात करते हैं, फिर तेजस्वी यादव चिराग पासवान से भी बात करते हैं और फिर चिराग पासवान नीतीश कुमार की भी बात होती है। इतना ही नहीं, इस 13वीं में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार जब आते हैं तो रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान भी उनसे मिलने पहुंचती हैं और शिष्टाचार मुलाकात भी होती है, बातचीत भी होती है, जिसके बाद रीना पासवान उनसे आग्रह करती है कि आप खाना खा के जाइएगा। ये सारे दृश्य आप देखेंगे तो एक राजनीति को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो पारिवारिक संबंधों की बात भी मजबूती से यहाँ दिखाई पड़ सकती है कि किस तरह से सियासी परिवार जब मिलते हैं तो तमाम रणनीति और राजनीति को दरकिनार करते हुए पूरे शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है। वही परिवार, वही स्नेह दिखाना पड़ता है। शायद ये स्नेह असली ही हो, क्योंकि सियासत में जो छवि बन जाती है उससे ऐसा लगता है कि शायद चिराग पासवान और नीतीश कुमार के संबंध पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो दृश्य आपने देखा है उसमें यह स्पष्ट रूप से आपको नज़र आ जाएगा कि कैसे चिराग पासवान अपने पिता के बराबर ही दर्जा देते हुए उनका पैर छूते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा उनके परिवार के लोग नीतीश कुमार के लिए खुल के सामने आते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो बिहार की सियासत में जो सबसे अधिक चर्चा है वह इसी बात की है कि क्या लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान वाकई में नीतीश कुमार की राहें इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल कर देना चाहते हैं। लेकिन जब 13वीं का मौका आता है तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें अलग लगती हैं, एक अलग एंगल दिखाई पड़ता है कि क्या वाकई में ये वही लोग हैं जब कल को फिर मैदान में होंगे, चुनावी सभा में होंगे, तो क्या यही नरम तेवर होगा या तेवर फिर से सख्त हो जाएंगे। दरअसल तेवर सख्त ही रहेंगे, क्योंकि यह मौका और दस्तूर ही ऐसा है जहां पे आप सारी दुश्मनी, सारे चाल, सारे पैतरे भूल जाते हैं। यहाँ संबंधों की परिभाषा गढ़ी जाती है, यहाँ शिष्टाचार दिखाया जाता है।
लेकिन जैसे ही फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो फिर ये सभी एक दूसरे के गुड़ विरोधी होंगे। आप लगातार तेजस्वी यादव की सभाएं देख पा रहे होंगे, जिसमें यह दिखाई पड़ता है कि कैसे वह नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं, लेकिन जब सामने सामने मुलाकात होती है तो वही शिष्टाचार, वही अदब साफ साफ देखा जा सकता है। ठीक उसी तरह लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इन दिनों रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी की पूरी जिम्मेदारी चिराग पासवान पर है और चिराग पासवान भी कई मौके पर ऐसा कहते रहे कि हमें पिताजी ने कहा है कि अगर तुम सही हो तो तुम्हें अकेले चलने में घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ो, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। यह बात चिराग पासवान कई दफ़े कई मंचों से दोहरा चुके हैं और इसके साथ ही वह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें करते हुए नीतीश कुमार के शासन को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। वह लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं और इशारा करते हैं कि बिहार में अब बदलाव की ज़रूरत है। वह खुलकर यह भी कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए, एक भी वोट पड़ा तो बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वही चिराग पासवान जब आज नीतीश कुमार के सामने दिखे, मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, तो सब के सब बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। यह कोई फिल्म का सीन नहीं था, यह हकीकत था, क्योंकि रामविलास पासवान एक ऐसा बड़ा चेहरा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो देश के चमकते सितारों में से एक थे। उन्होंने एक बड़ी लंबी पारी सियासत की खेली। उन्होंने बताया कि दलितों का नेतृत्व कैसे किया जाता है और बेदाग छवि के रामविलास पासवान लगातार मंत्री बने रहे, केंद्र सरकारों में लगातार अपनी सेवा देते रहे, जन सेवा करते रहे। हाजीपुर उनकी कर्मभूमि रही, खगड़िया में वह पैदा हुए, लेकिन जब अब वह धरती छोड़ चुके हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं, तो उनकी यादें ही बची हैं और चिराग पासवान के रूप में उन्होंने एक अपनी छवि सामने रख दी है कि उनके बेटे चिराग पासवान अब उसी विरासत को आगे लेकर के जाएं और वो बताएं कि उनमें भी वही काबिलियत है जो रामविलास पासवान में रही है। रामविलास पासवान तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोजपा की पूरी जिम्मेदारी अब चिराग पासवान के हाथों में है। चिराग पासवान लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में वह उभर कर सामने आएँ। उनके पिता ने जाने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले कहा था कि मेरे बेटे चिराग पासवान में वो तमाम गुण मौजूद हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री के लिए होने चाहिए। तो ऐसे में अब यह माना जाने लगा है कि चिराग पासवान एक बड़े चेहरे के रूप में, विकल्प के रूप में सामने आए हैं जो बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। फिलहाल ये सियासत की बात तो लगातार होती रहेंगी, लेकिन आप यह तस्वीर से नज़र नहीं हटा पाएंगे। ये आपको सारी चीज़ें रूबरू होती जा रही हैं। कई सारे विजुअल्स हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरह चिराग पासवान के लिए पूरे बिहार की सियासत बारी बारी से सियासतदान पहुंच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। चूँकि आज रामविलास पासवान की 13वीं है, तो ऐसे में हर छोटा से बड़ा नेता वहां पहुंच रहा है। पप्पू यादव भी पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम कई बड़े नेता लगातार आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, फिर जा रहे हैं। लेकिन जो आंखें को ठहरा देने वाली तस्वीर थी वह यही है कि एक ही मंच पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान मौजूद रहे। सब में बातें होते रही, लेकिन कभी कभी तस्वीरें ऐसी भी दिखती रही जैसे लगा हो कि यह मुलाकात बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सियासी परिवारों में संबंधों को बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि रणनीति बनाते हुए सियासत में अपने अपने अंदाज दिखाना, धुर विरोधी एक दूसरे को साबित करना, विचारधारा अलग दिखाना, यह तो चुनावी अखाड़े में चलता है। लेकिन जब बात परिवार की आती है तो सब एक दूसरे के सहारे बने दिखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी शिष्टाचार के साथ आज चिराग पासवान के घर भी पहुंचे, जहां पे उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि भी दी और चिराग पासवान से जाकर मिलकर उन्हें ढांढस भी बधाया, उन्हें हिम्मत भी दी। चूँकि अब आगे बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में यह मान के चलिए कि बिहार की सियासत में जो तेवर पहले से बरकरार हैं, तेवर वही रहेंगे। यह बस एक हल्का सा विराम था
कि यह कहने के लिए कि सियासत में जो भी चल रहा हो परिवारों के संबंध नहीं बिगड़ना चाहिए। सियासी परिवार में इसलिए कह रहा हूँ कि कोई आपस में रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन सियासी परिवार मतलब होता है ऐसे लोग जो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, वो एक परिवार की तरह ही हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही समकक्ष थे जो रामविलास पासवान थे। हालांकि रामविलास पासवान उनसे सीनियर रहे छात्र जीवन में भी, और ये रामविलास पासवान हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये सभी एक ही मंच के रहे जो जेपी आंदोलन में जेल भी गए थे। इन सभी ने दिखाया कि बिहार का नेतृत्व कैसे किया जाता है। क्योंकि रामविलास पासवान अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी धरोहर अपने पीछे छोड़ दी है, जिसे अब चिराग पासवान को आगे ले जाना है। आप बाकी विजुअल्स लगातार हमारे स्क्रीन पर देखते रहिए और इस दृश्य को देखकर आप अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं कि कल को अगर बिहार विधानसभा चुनाव होता है और नीतीश कुमार पर चिराग पासवान भारी पड़ते हैं, तब भी यह याद रखना चाहिए होगा कि सियासी दुश्मनी जो भी हो, द्वि विरोधी आप जितने बन जाएं, लेकिन संबंध खराब नहीं होने चाहिए और ना होते हैं। Before.in में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।